गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में नाम की महिमा बखान करके अब रूप की महिमा बखान कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में गोस्वामी जी महाराज वंदन प्रणाम किए और उनसे यह प्रार्थना किए कि आप मेरी बिगड़ी हुई सभी बातों को सुधार दीजिए। आपकी कृपा देवी ऐसी है कि वह कृपा करने में कभी आघाती नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होती है। एक बार जिन पर आपकी कृपा हो गई फिर उन पर कभी कोप होता ही नहीं आपको। जेहि करुणा करी किन्ह न कोहू। श्री राम जी जिन पर कृपा किए उन पर कभी कोप नहीं किए। जिनकी कृपा देवी कभी इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं हुई कि अब हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कभी उनको नहीं हुआ। बल्कि वह कृपा सोचती रहती है कि और इनको मैं क्या दूं और इनके लिए क्या व्यवस्था करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर स्वामी हैं, इसलिए वे दास के दोष को न देख करके अपनी महिमा को देख करके, अपनी गरिमा को देख करके दास का पालन पोषण करते आए हैं। वैसे संसार के स्वामियों की रीति है। किन स्वामियों की? तो कहा जो सबसे अच्छे अच्छे स्वामी हैं उनकी यह रीति है कि वे प्रार्थी की प्रार्थना सुन करके उनके गुण के अनुसार उनको सम्मान प्रदान करते हैं। अच्छे जो राजा होते हैं उनमें ये 5 गुण होते हैं। साधु गुण, सुजान गुण, सुशील गुण, ईश अंश से उत्पन्न होने वाला गुण और परम कृपालु गुण। और इन्हीं 5 गुणों से प्रार्थी की प्रार्थना सुन करके उनको उचित सम्मान पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह प्राकृत राजा का स्वभाव है। जो गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़, मलिन उजागर, सुकवि और कुकवि, इनके भाव को सम्मान करना। हमारे श्री राम जी जान शिरोमणि कौशल राव। जान शिरोमणि माने जानकारों में शिरोमणि हैं और कौशल के राज हैं। कौशल के राजा हैं, जानकारों में शिरोमणि हैं, अर्थात इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और जो सब प्रकार से कुशल है उस कौशल के राजा हैं। यूं कहिए कि उनकी कृपा में ही कौशल सदैव सुरक्षित रहा है, कुशल रहा है। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति
मोते को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान श्री रामचंद्र जी निसोते स्नेह रीझत। निसोते माने निस्रोत अर्थात अखंड अविच्छिन्न शुद्ध प्रेम से श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। और मुझ में प्रेम होने की बात बहुत दूर है, क्योंकि संसार में को जग मंद मलिन मति मोते। जग में मोते माने मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी तो नहीं। रिझत राम स्नेह निसोते। स्नेह क्या है? यह सुंदर जल है। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन बारी। स्नेह जल है जो नेत्रों के द्वारा प्रकट होता है। श्री राम जी शुद्ध प्रेम से प्रसन्न होते हैं, अविच्छिन्न प्रेम से, तेल धारावत जो अखंड प्रेम है उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं तो मंद हूं और मलिन बुद्धि वाला हूं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। सचिव सुमति कपि भालु। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहि राम कृपाल। कृपालु श्री राम जी मुझ सठ सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, क्योंकि जिन्होंने उपल जलजान किए और कपि भालु सुमति सचिव किए, जिन्होंने पाषाण को जल पर स्थिर रहने वाला, जल के ऊपर तैरने वाला जलयान बना लिए उपल को, और बानर भालू को सुमति माने बुद्धिमान मंत्री बना लिए। गोस्वामी जी महाराज अपना विश्वास इस दोहे के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मुझ सठ सेवक की प्रीति रुचि को अवश्य रखेंगे। मेरी रुचि है श्री राम गुण गाने की, मेरी प्रीति है श्री राम कथा में। श्री राम जी अवश्य उसका निर्वाह करेंगे, प्रीति और रुचि का। यह तीसरी शरणागति है, रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान श्री राम जी हमारी रक्षा करेंगे, यह विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। रक्षिष्यतीति विश्वासो। जैसे श्री भरतलाल जी का विश्वास है
यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष आपन जानि न त्यागी हहि मोहि रघुबीर भरोस मोहि रघुबीर भरोस। गोस्वामी जी का विश्वास है कि मुझ 60 सेवक की प्रीति और रुचि को कृपालु श्री राम जी अवश्य रखेंगे, जिन्होंने अलायक को लायक बनाया। जो उपल पाषाण पत्थर बूढ़ही आनहि बोढ़ही जेई भय उपल बोहित सम तेई। जो स्वयं डूबता है और उसका जो आश्रय लेगा वो भी डूबता है। पत्थर पानी में डूब जाता है और उसको पकड़ करके कोई बचना चाहे तो वह पत्थर बचाता नहीं बल्कि उसको डुबा देता है। माना कि नल नील को मुनि का आशीर्वाद था, यद्यपि वह श्राप था, लेकिन उस श्राप से बहुत बड़ा उपकार होने जा रहा है, इसलिए आशीर्वाद उसको मान लिया जाए। इसलिए कहा लरिकाई ऋषि आशिक पाई, आशीर्वाद पाया। खींच करके श्राप दिया जाता है, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया जाता है। श्री नल नील के कृत से मुनि लोग खींच गए थे, दिया था श्राप। जिस शिलाखंड को पाषाण को तुम छू दोगे वह पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। माना कि वह मुनि का आशीर्वाद था कि तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, लेकिन स्थिर रहेगा, यह आशीर्वाद नहीं था। और फिर शिलाखंड की बात कही गई थी, पहाड़ की बात नहीं। श्री अंगद जी, श्री नल नील जी जिन पहाड़ों को स्पर्श करते हैं वह पानी में स्थिर हो जाता है और एक दूसरे से सट जाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी के कहना पड़ा, मानसकार को कहना पड़ा कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन भजहि जाई प्रभु आन। तो पाषाण को जिन्होंने जलयान बना लिया और जो बानर भालू है, मूरख, उनको बुद्धिमान मंत्री बना लिए। बानर भालू के पास बुद्धि क्या हो सकती है? कुछ नहीं। लेकिन ठाकुर जी उनको मंत्रणा देने के लिए मंत्री बना लिए, बुद्धिमान मंत्री। और श्री राम जी जो कार्य करते हैं उनसे मंत्रणा करके, उनसे सलाह ले करके तब करते हैं। यहां प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई कहो बेग का करिय उपाय। तो जामवंत कह पद सिरनाई कह प्रभु सखा बूझिए कहा कही कपि सुनौ नर ना। मनुष्य नहीं थे बानर भालू, उनमें कैसी बुद्धिहीनता होती है सब जानते हैं। बहुत बुद्धिमान यदि बानर भालू हुए तो नट के डंडे के इशारे पर अपनी कला दिखाते हैं, नृत्य करते हैं, नाच कूद करी लोग रिझाई,
पति हित करे धर्म निपुनाई। लेकिन युद्ध के संदर्भ में युद्ध मंत्री हो और युद्ध के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करें, करी विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक विकटक बनावा, जथा जोग सेनापति किन्ह है। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी से ही संभव है। और इसलिए श्री राम जी में वह सामर्थ्य है कि अयोग्य को भी योग्य बना सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु। जो चेतन कह जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य। ये भगवान श्री राम जी में सामर्थ्य है। भगवान श्री राम जी की कृपा जिन पर हो जाए वह भक्त सामर्थ्यवान हो जाता है। ज्ञान देव, भक्तों में श्रेष्ठ ज्ञान देव भैंसे से वेद मंत्र पढ़वा देते हैं। और इतना ही नहीं, दीवाल को चला देते हैं। चांद देव देख करके हैरान रह जाते हैं, बाप रे इतनी बड़ी महिमा इनकी। ये भक्ति की महिमा है। भगवान में वह सामर्थ्य है। भगवान जिन पर कृपा करें उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे जिनसे चाहे वह काम करा ले। इसलिए ब्रह्मादि देवता डरते रहते हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान नहीं होता, सोचते यदि अभिमान करेंगे ये तो वैसे सामर्थ्यवान है कि वो एक मच्छर को बैठा करके उन्हीं से सृष्टि का सृजन कार्य करा लेंगे। मस्क ही कर ही विरंची प्रभु। हाँ, मच्छर को पकड़ लाएंगे, सुनो आओ बैठो, ब्रह्मा जी के पद पर बैठो और आज से तुम सृजन कार्य शुरू करो। करेगा वो। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हम श्री राम जी के भक्त हैं और हम विश्वास रखें और विश्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। जो उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। और हमें तो मानव शरीर उन्होंने दिया है, क्या इस मानव शरीर से भगवान वो कार्य नहीं करा सकते हैं? मनुष्य में भगवान की कृपा को प्रधान मानते हुए इच्छा शक्ति को प्रकट करें तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। लेकिन प्रमाद न हो। गोस्वामी जी महाराज का यह विश्वास है कि माना कि मैं सठ सेवक हूं, मूरख सेवक हूं, लेकिन हमारे श्री राम जी सठ सेवक की प्रीति रुचि को भी अवश्य रखते हैं। उनकी इच्छा को मरने नहीं देते हैं। सेवक है, मेरा भक्त है, इच्छा किया है ठीक है। रखे हैं राम कृपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 192 दोहावली में लिखा, प्रभु गुण गण भूषण बसन, बसन सुदेश विषेखी। प्रभु गुण गण भूषण बसन, विशद सुदेश विषेखी। राम सुकीरति कामिनी, तुलसी करतब केस। मेरा सारा कर्तव्य काला है, पर मैं अपने उस काला कर्तव्य को भी भगवान की कीरति से संबंधित करता हूं। कैसे? तो भगवान की कीरति कामिनी है, स्त्री है, नारी है। उनके वस्त्र स्वच्छ है, उनके आभूषण स्वच्छ है, सब धवल वर्ण है, चमचमाता हुआ वस्त्राभूषण है। लेकिन यदि केश सफेद हो, सफेद चमचमाता हुआ,
तो उस नारी की शोभा नहीं होती है। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम सुकीरति स्त्री के लिए मुझ तुलसीदास का कर्तव्य ही उनके केश का कालापन है। और आभूषण वस्त्र यदि काले हो तो शोभा नहीं होती। हमारे वैष्णव जगत में काला वस्त्र काली चीज को धारण करना नहीं चाहते, लोग नहीं धारण करते। लेकिन केश में कालापन से ही शोभा है। तो श्री राम सुकीरति कामनी तुलसी कर्तव्य केश, यह गोस्वामी जी की दैन्यता है। हूँ कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसीदास। हाँ हूं कहावत, हाँ हूं माने मैं भी कहवाता हूं। मुझसे कोई पूछता है बाबा जी आप किनके दास हो, श्यामदास हो कि गणेश दास हो कि शिवदास हो कि ब्रह्मादास हो कि मुरली मनोहर दास हो, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं रामदास हूं। हाँ हूं कहावत, मैं कहवाता हूं भैया मैं रामदास हूं, ऐसा। हाँ, और फिर लोग सब आपस में कहते भी है अरे भैया तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास रामदास है, सब कहता। राम सहत उपहास, भगवान श्री रामचंद्र जी उपहास सहते। कैसे? कहा मेरी अयोग्यता के कारण। मेरी अयोग्यता के कारण श्री रामचंद्र जी उपहास सहते हैं। कहा श्री राम जी जैसे स्वामी शिव अज पूज्य चरण रघुराई, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जास चरण सेवकाई। भगवान श्री राम जी जैसे स्वामी और कहा मुझ जैसे सठ नालायक अयोग्य सेवक। यदि कोई सिद्ध संत हैं और उनका सेवक बिल्कुल मूर्ख है, और यदि वह कहता है कि मैं उनका सेवक हूं, तो लोग हंसी करते, बताओ ऐसे सिद्ध महापुरुष के सेवक तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला? कहां मुझे कुछ नहीं मिला। किसी राजा का सेवक है, किसी राजा का सेवक है, और वह कहीं किसी से कुछ मांग रहा है, तो लोग कहते हैं किसका सेवक हो? अमुक राजा महाराज का। उनके सेवक हो के मांग रहे हो? उनकी हंसी होती है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी अयोग्यता पर भगवान श्री राम जी की हंसी होती है। सेवक के बिगड़ने पर, कुत्ता के बिगड़ने पर स्वामी को लोग गाली देते हैं। विनय पत्रिका 150 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिगड़े सेवक स्वान के स्वामी सिर गारी। बिगड़े सेवक स्वान के, सेवक बिगड़ जाए, कुत्ता बिगड़ जाए तो लोग उसके मालिक को गाली देते। कैसा मालिक अपने सेवक को नहीं संभाल पाए, अपने कुत्ता को नहीं संभाल पाए, देश को क्या संभालेंगे, औरों को क्या संभालेंगे कि नौकर सेवक को नहीं संभाल पाए।
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। दूसरा एक उपहास सहने का कारण यह है कि मैं तुलसीदास रामदास हूं। मैं तुलसी जी के दास होकर के श्री राम जी का दास कहलवाता हूं। इसलिए श्री राम जी को उपहास सहना पड़ता है। जब श्री किशोरी जी श्री राम जी की ओर देख करके यह कह करके मुस्कुराती हैं कि स्वामी आप तो एक नारी व्रत वाले हैं ना, तो ये तुलसीदास आपका दास कैसे हो गया? उसको तो जानकी दास होना चाहिए ना, उनको श्री सीता दास होना चाहिए। अब वो श्री सीता दास न हो करके, श्री जानकी दास न हो करके, वह तुलसीदास आपका दास कहलाता है। दुआवली 188 में गोस्वामी जी ने लिखा, सहस नाम मुनि भनित सुनी, तुलसी बल्लभ नाम, सकुचत हिये हसी निरखी सिए, धर्म धुरंधर राम, धर्म धुरंधर राम। सकुचत हिये हसी निरखी सिए, धर्म धुरंधर राम। भगवान श्री राम जी हंसने लगते हैं, संकुचित हो जाते हैं कि बताइए किशोरी जी क्या समझेंगी। श्री सीता जी की ओर देख करके संकुचित हो जाते हैं, मन ही मन हंसते कि क्या समझेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तो पहली बात है कि मेरी अयोग्यता से श्री राम जी की हंसी होती है, मूर्ख सेवक। और दूसरी बात, तुलसीदास, तुलसी के दास होकर के श्री रामदास में कहलाता हूं। साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास। सीतानाथ यह श्री राम जी का बड़प्पन है। जहां भी श्री राम जी के बड़प्पन को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वहां उनको श्री सीता जी से जोड़ करके बड़प्पन करते हैं। किनके नाथ हैं? श्री सीतानाथ हैं। जैसे कोई बहुत योग्य बेटा बड़े पद पर हो तो लोग कहते देखो ये उनके पिता है, बड़ाई के लिए। तो श्री सीता जी के नाते से श्री राम जी की बड़ाई है, ध्यान दीजिएगा। साहिब सीतानाथ से श्री सीता जी के नाथ। कैसी श्री सीता जी? कहा लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। जिनके अवलोकन से लोकपाल पद प्राप्त होता है, जिनकी सेवा सारी सिद्धियां करती हैं, वह श्री सीता जी। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंदरती, करति सुभावहि खोई, करति सुभावहि खोई। जो इतनी बड़ी हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, लेकिन आप देखती नहीं उधर, और श्री रघुनाथ जी की सेवा में हमेशा तल्लीन रहती हैं। ऐसी श्री सीता जी के पति
जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन के प्रगट प्रताप प्रभाव। तो गोस्वामी जी श्री राम जी के बड़प्पन में श्री सीता जी के नाम जोड़ करके नाम लेते हैं। दोहावली में 48 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिब ही कैसे दीजिए पीठी। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तो मेरी अयोग्यता के कारण श्री राम जी को हंसी सुननी पड़ती, हंसी सहनी पड़ती है। जो श्री राम जी को हंसी होती है मेरी अयोग्यता से, यही मेरी धृष्टता है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिया घनर कहू नाक सकोरी। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिया घनर कहू नाक सकोरी। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। मोरी अति बड़ी ढिठाई जो है, यही खोरी माने दोष है। और इस दोष के कारण सुनिया घनर कहू नाक सकोरी। मेरे अघ को सुन करके, पाप को सुन करके मूर्तिमान नरक भी नाक सिकोरता है। ना बाबा ना, तुलसीदास को मैं नरक में नहीं रखूंगा, क्योंकि वे श्री राम जी को हंसी करवाते हैं। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी। विनय पत्रिका 158 में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, कैसे देव नाथ ही खोरी। तो अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, यह मेरी बहुत बड़ी धृष्टता है, जो मैं उनका दास कहला करके उनको उपहास करवाता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा दोष है। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। मैं उनका दास कहलाता हूं। मेरे पाप को सुन करके, पाप कारण है, नरक कार्य है, मेरे पाप को सुन करके मूर्तिमान नरक भी नाक सिकोरता है। जो जिसको पसंद, मतलब जो जिसको पसंद नहीं आता है, वह यदि उसके सामने आए तो वह नाक सिकोरता है। कहां से आ गया, क्यों आ गया? गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे पाप को सुन करके नरक नाक सिकोरता है। इसका मतलब नरक का भी अभिमानी देवता है। और समुझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधिराम किन्ह नहीं सपने। समुझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधिराम किन्ह नहीं सपने। जब मैंने उसको समझा अपने पाप को, तो समुझी सहम, समझते ही मुझे सहम माने डर हो गया। जब मैंने उस पाप को समझा तो मुझे डर हो गया। समुझी सहम,
मोही अपने अपडर, मोही मुझे अपने अपडर, अपने डर से ही मुझे डर हो गया। समुझी अपने अपडर मोही सहम, मुझे डर हो गया, मुझे अपने डर से डर हो गया। अपडर माने अपने डर से, सहम माने डर हो गया। जो पापी होता है वह पाप से डरता नहीं, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है वह पाप से डरता है। यही इसका प्रमाण है। गोस्वामी जी पुण्यात्मा है, सुकृतिवान है। जो गोस्वामी जी डर रहे हैं, जैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं, अप डर डरे उन सोच समूले, अप डर डरे उन सोच समूले, रविहीन दोष देव दिश भूले, रविहीन दोष देव दिश भूले। श्री भरतलाल जी महाराज गुरुजनों की बात ना मान करके श्री राम जी में अतिशय प्रेम होने के कारण श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। इसी बात को लेकर के डरने लगे कि मैंने तो किन्हीं की बात नहीं मानी, मैंने अपने स्वामी की बात भी नहीं मानी। ये डर था। लेकिन श्री राम जी श्री भरतलाल जी में गुण देख लिए, दोष नहीं। सो मैं सब विधि की न ढिठाई, कौन ढिठाई? जिनकी आज्ञा को कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनकी आज्ञा को उपेक्षा किया। सो मैं सब विधि की न ढिठाई, लेकिन प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। स्वामी ने उसको स्नेह माना और सेवा माना। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, मुझे अपने डर से ही डर लग रहा है। मेरे पाप को सुन करके नरक नाक सिकोड़ता है। मेरी स्वामी कैसे मेरे ऊपर कृपा करेंगे? मैं स्वामी के पास कैसे जाऊंगा? लेकिन मुझे अब समझ में आया कि सो सुधि राम किन नहीं सपने। श्री राम जी स्वप्न में भी उस पाप की सुधि नहीं किए हैं। पाप की सुधि नहीं की, इसका क्या प्रमाण है? इसका उत्तर यह है, समाधान यह है, प्रमाण यह है कि श्री राम जी यदि पाप की सुधि करते तो मेरे मन में उद्वेग हो जाता, मेरे मन में उच्चाटन हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे यह लगता है कि श्री राम जी मेरे पाप की ओर ध्यान ही नहीं दिए। सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। क्या भगवान को भी स्वप्न होता है? ऐश्वर्य देश में कोई स्वप्न नहीं होता है, लेकिन माधुर्य देश में स्वप्न भी होता है। स्वयं कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी न हेरी। सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने, सुनि अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति
स्वामी सराही सुनि अवलोकी सुचित चख चाही भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। सुनी किन से? गुरुजनों से। मैंने गुरुजनों से जाकर के पूछा कि मैं उनका दास कहलाता हूं, उनका दास होना चाहता हूं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं, ये कोई दोष तो नहीं है? तो ऋषियों ने, गुरुजनों ने कहा, नहीं नहीं तुलसीदास जी, ये तो अच्छी बात है। किसी भी प्रकार से परमात्मा के शरण में होना, परमात्मा भगवान श्री राम जी के भजन करना, उनके दास बनना, ये तो अच्छी बात है, कल्याणकारी बात है। अवलोकी माने मैंने देखा, लोक व्यवहार को देखा। यदि मेरे ऊपर श्री राम जी की कृपा नहीं होती तो लोक व्यवहार में मुझे इतना स्नेह नहीं मिलता, इतना स्नेह नहीं मिलता। और सुचित चख चाही, सुंदर चित्त के चख माने नेत्र से चाही माने मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरी भक्ति, मेरी मति स्वामी श्री रामचंद्र जी द्वारा सराही गई है। भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, स्वामी जी द्वारा सराही गई है। सुनी अवलोक सुचित चख चाही। दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम जी ने अपने परिकरों से सुनकर मेरी और उन्होंने देखा और मुझे अपनाया। मेरी भक्ति की उन्होंने प्रशंसा की। इसका प्रमाण क्या है? का विनय पत्रिका का अंतिम पद है, मारुति मन की रुचि भरत की लखी लखन कही है। मारुति मन रुचि लखन की लखी, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है। कलिकाल हूं नाथ नाम सो, प्रतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। सकल सभा सुन ले उठी। भगवान श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने भी तुलसीदास की सुधि ली है। मुझे मालूम है तुलसीदास मेरा भक्त है। तो सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। चाही का अर्थ देखना होता है, सिए चकित चित राम ही चाहा। मेरी भक्ति, मेरी बुद्धि स्वामी जी द्वारा सराही गई है। श्री रघुनाथ जी ने प्रशंसा की है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिभालु। हाँ कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। या जो दोहे में गोस्वामी जी ने कहा। मेरी भक्ति, मेरी बुद्धि स्वामी जी द्वारा सराही गई है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, 85 में, है तुलसी के एक गुण, अवगुण निधि कह लोग। भलो भरोसो रावरो, राम रीझिबे जोग। राम रीझिबे जोग।
तो भलो भरोसो रावरो राम रीझी बेजो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। आगे कहते हैं श्री राम जी के स्वभाव को, कहत न साई होई ही नीकी, कहत न साई होई ही नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। कहत न साई होई ही नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। कहत नसाई, कहने में नसाई माने बिगड़ गया हो, कहने में बिगड़ गया हो, कहते न बना हो। और ही नीकी हुई, हृदय यदि अच्छा है, हृदय का भाव बढ़िया है, तो रीझत राम जानी जन जी की। श्री राम जी जन जी की जानी रीझत। श्री राम जी भक्तों के हृदय की बात को, हृदय के भाव को जान करके रीझत माने प्रसन्न हो जाते हैं। कहत नसाई होई ही नीकी, वाणी बिगड़ गई हो, कर्म बिगड़ गया हो, लेकिन हृदय यदि अच्छा है तो श्री राम जी हृदय के भाव को लेते हैं। मुझे भी कहने में बिगड़ गया है, हाँ हूं कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। लेकिन हमारे श्री राम जी का स्वभाव है, श्रेष्ठतम स्वभाव है कि वे मनोभाव को लेते हैं, हृदय भाव को लेते हैं। रीझत राम जानी जन जी की। श्री राम जी जन जी की जानी रीझत। दुआवली 154 में गोस्वामी जी ने लिखा, बचन बेसते जो बने, बचन बेसते जो बने, सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, बने बनाई राम। बचन बेसते जो बने, सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम। मन से जो बनता है उसको हमेशा चकाचक रहता है। वचन से बनने वाला, कर्म से बनने वाला का भेद खुल जाता है। देखो ये बना के बोल रहा है, हृदय इसका ठीक नहीं है। बेस बनाया है, मनोभाव ठीक नहीं है। कहत नसाई होई ही नीके, रीझत राम जानी जन जी की। श्री राम जी वाणी नहीं देखते बल्कि मन देखते हैं। नारद पंचरात्र का एक श्लोक है, नारद पंचरात्र का एक श्लोक है, मूर्खो वदति विष्णाय, बुद्धो वदति विष्णवे, नम इत्येवमर्थम च द्वैरेव द्वयोरेव समम फलम। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे कहते हैं विष्णाय नमः। जैसे श्री राम जी के लिए कहा रामाय नमः, कृष्ण जी के लिए कृष्णाय नमः, वैसे ही कहा विष्णु जी के लिए विष्णाय नमः। विष्णाय नमः नमः यह व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध है, बल्कि शुद्ध है विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। लेकिन भगवान यह नहीं देखते कि वह विष्णाय कह रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है वो विष्णवे कह रहा है। दोनों पर प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्खों का भाव है प्रणाम करने का। विष्णाय नमः, मैं विष्णु को प्रणाम करता हूं। कहत नसाई होई नीकी, रीझत राम जानी जन जी की।
रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, करत सुरति सय बारहिए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की। प्रभु के चित्त में चूक किए की ना रहत, प्रभु के चित्त में की गई चूक वाली बात नहीं रहती है। करत सुरति सय बारहिए की, हिये की 100 बार सुरति करत, हिये की माने हृदय की 100 बार, सुरति करत माने याद करते हैं। ऊपर की चौपाई में वचन से बिगड़ने वाली बात कही गई, इस चौपाई में कर्म से बिगड़ने वाली बात कही गई। रहती न प्रभु चित चूक किए की, यदि कर्म से चूक हो गई तो वह चूक वाली बात श्री राम जी के हृदय में नहीं रहती है, बल्कि मनोभाव देखते हैं। करत सुरति 100 बार ही की, हृदय की बात को एक बार नहीं 100 बार याद करते हैं। हृदय यदि अच्छा है तो ठाकुर जी कहते ये बहुत अच्छा है। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक का अभिप्राय भी तो यही है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचारो, भले दुराचारी रहा है वो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य होकर के भजन करता है। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही सा, क्योंकि वह निश्चय वाला हो गया है, साधु कहेगा कहलाएगा वह। विनय पत्रिका 206 में गोस्वामी जी ने लिखा, जन गुण अलप गणत सुमेरु करी, जन गुण अलप गणत सुमेरु करी, अवगुण कोटि बिलो की विसारन। जनगुण अलप गणत सुमेरु करु, अवगुण कोटि बिलो की विसारन। वहीं कवितावली उत्तरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अपराध अगाध भये जनते, अपने उरयानत नाही नजु। अपराध अगाध भये जनते, अपने उरयानत नाही नजु। गनिका गज गिध अजामिल के, गनिका गज गिध अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराही नजू। लिए बारक नाम सुधाम दियो, लिए बारक नाम सुधाम दियो। जेहि धाम महामुनि जाहि नजू, तुलसी भजू। स्वामी जी ने कहा उन्हीं का भजन करो। रघुनाथ अनाथ ही दाही नजू। तो करत सुरति 100 बार ही की, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की। दुआबली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा, साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस। सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष। सपने हूँ राम नौर धरई। संसार के जितने स्वामी हैं
वे दोष सुन करके नाराज हो जाते हैं। साहिब हो तो सरो सेवक के अपराध सुनिए। कोई सुना दे, सुनिए महाराज क्या हुआ? अरे आपका सेवक क्या हुआ? कहा वो तो बड़ा बदमाश है। अच्छा आने दो उसकी खबर लेता हूं। साहिब हो तो सरो सेवक के अपराध सुनिए। लेकिन श्री राम जी कैसे स्वामी हैं? श्री राम जी बड़े उत्तम स्वामी हैं। अपने देखे दोष, अपने स्वयं आंखों से देखते हैं दोष कर रहा है, गलती कर रहा है, फिर भी श्री राम जी उसको हृदय में नहीं रखते। बच्चा है, खेलता है, कोई बात नहीं। तो करत सुरति सै बार ही की। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली। जेहि अघ माने जिस पाप के कारण बाली को भगवान श्री राम जी ने व्याध के जैसे मारा। सुकंठ माने सुग्रीव, फिरी माने फिर, सोई माने वही कुचाल किया। फिर सुकंठ सोई की ने कुचाली। उन पर तो नाराज नहीं हुए। बाली को मारने का कारण था कि सुग्रीव की पत्नी को अपहरण कर लिया था, उसको अपनी पत्नी बना लिया था। हरिली नस सर्वस्य अरुनारी। और भगवान श्री राम जी ने कहा, जब बाली ने कहा कि आपने किस अपराध से मुझे मारा है, तो प्रभु ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जवई, ताहि बधे कछु पापन होई। इसलिए मैंने मारा। और यह भी कहा कि सुग्रीव को तुमने मारना चाहा, मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाह से अधम अभिमानी। तो जिस अपराध को लेकर के श्री राम जी ने बाली को मारा, छोटे भाई की पत्नी बेटी बत है, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। तो बड़े भाई की पत्नी भी माता के समान है, भाभी भी माता के समान है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब बात इससे नहीं। भगवान श्री राम जी ने व्याध के जैसे मारा। बधु व्याध ही बाली विचारा, मारहु मोहि व्याध की नाई। बाली ने स्वयं कहा। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, का सेवा सुग्रीव की, का प्रीत रीति निर्वाह। भगवान श्री राम जी ने उन्हें बधिक की तरह मारा, जो किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। सुकंठ सुग्रीव ने फिरी माने फिर घूम करके वही कुचाल किया। बड़े भाई की पत्नी को पत्नी बनाया। तो श्री राम जी ने उनमें दोष नहीं देखा, क्योंकि श्री राम जी ने यह देखा कि सुग्रीव का मेरे प्रति मन अच्छा है, भाव अच्छा है, कर्म बिगड़ गया कोई बात नहीं। तो श्री राम जी कर्म और वचन पर नहीं ध्यान देते हैं, मन पर ध्यान देते हैं। इसलिए तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी।
सोई करतूती विभीषण केरी। विभीषण केरी सोई करतूती। विभीषण जी की सोई माने वही करतूती है। इन्होंने भी बड़े भाई की पत्नी को पत्नी बनाया। सपने हो सो न राम ही हेरी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इन दोनों के दोष को नहीं देखा। कवितावली उत्तरकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने आक्षेप भी किया विभीषण जी पर। सज्जन शिव विभीषण भो अजहू बिल से बर बंधु बधूरत। अजहू बिल से बर बंधु बधूरत। और सज्जन शिव हो गए। कहना केवल ये चाहते कि आपकी कृपा जिसको बड़ा बना दे। वस्तुतः भक्त पक्षपाती हैं, भक्त का पक्ष लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भक्त का पक्ष हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका मन मेरे प्रति शुद्ध स्वच्छ साफ रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री विभीषण जी शरण में आए और जो शरण में आ जाता है उनके दोष को भगवान नहीं देखते हैं। सक्रि देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लंका कांड 18 सर्ग में 3 श्लोक में है, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सत्ता में तद गरहितम। वस्तुतः भगवान कर्म भोग भोगाते हैं सबके। बाली ने जिंदे में रख लिया था, सुग्रीव ने मरने के बाद रखा है। और तारा को जो सुग्रीव ने रखा है, श्री मंदोदरी को श्री विभीषण जी ने जो रखा है, इसमें श्री राम जी की इच्छा है। उनका मनोभाव ठीक है, इसलिए श्री राम जी उनमें दोष नहीं देखते। हनुमान नाटक में स्पष्ट वर्णन है, कर्म भोग भोगाते हैं। कर्म भोग भोगाने में भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। भक्तमाल जी के 532 कवित्त में श्री कोल्ह और अल्ह जी का प्रसंग पढ़ना चाहिए। कोल्ह बहुत बड़ा भक्त होता है, अल्ह जो है वह भक्त नहीं होता है, लेकिन वह बड़े भाई की आज्ञाकारी होता है। बड़े भाई कहते हैं भैया क्या घर परिवार के मोह ममता पड़े रहते, चलो द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो छोटा भाई की यह विशेषता है कि वह बड़े भाई की बात को टाल नहीं सकता, जो वो कहेंगे करेगा वह। लेकिन उल्टा सीधा खाना और ये भजन नहीं करना, ये उसकी एक प्रकृति में थी बात है, ये उसकी मजबूरी थी। द्वारकाधीश के सामने दोनों पहुंचे हैं। कोल्ह ने भजन सुनाया, भगवान कुछ नहीं ध्यान दिए। अल्ह ने जब बड़ी दीनता के साथ भजन सुनाया तो भगवान हुंकारी भरने लगे, सिर हिलाने लगे। पुजारी जी से माला प्रसाद भेजवाए तो छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं मेरे बड़े भैया को पहना दीजिए। पुजारी जी ने कहा नहीं नहीं भगवान आपके लिए भेजे। भगवान उनको माला पहनवाए। यह देख करके बड़े भाई को भारी ईर्ष्या हो गई। बताओ, एक तो भजन नहीं करता, उल्टा सीधा खाता है, इनके भजन पर हुंकारी भरने लगे। बड़े खुश हो गए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खूब, हम इतने प्रेम से भजन गाते एक बार भी सिर नहीं हिलाए। इतना बड़ा पक्षपात, इनके दरबार में पापियों का ही आदर है। और फिर मेरे लिए एक लड्डू भी नहीं, इनके लिए माला। इस तरह से मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मर जाऊंगा। जाके सागर में कूद गए। लोगों को लगा डूब गए, पर डूबे नहीं है। ये अंदर ही अंदर पहुंच गए दिव्य द्वारिका में। भगवान इनको स्वागत सत्कार करवाते हुए भोजन के लिए बैठाया, 2 पत्तल लगवा दिया। पूछा प्रभु ये पत्तल किसके लिए, कोई दिखाई नहीं दे रहे, कौन आगे पाएगा? कहा ये तुम्हारे भाई के लिए। अब वो सारा भोजन उनके लिए जहरबत हो गया।
बाप रे, यहां भी वही हाल है। बताओ, वहां पर उनको माला पहनवाया और यहां मैं आया हूं तो चलो मुझे संतोष हुआ कि भगवान हमको ही मानते हैं, बड़ा स्नेह दिए, कृपा किए, भोजन प्रसाद पवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी भोजन मैं नहीं खाऊंगा। नाराज हो गए। तब ठाकुर जी ने समझा और कहा, देखो पिछले जन्म में क्या था और किस प्रकार से भजन करता था। इसके मन में सुख की कामना हो गई, इसलिए पुनः जन्म लेकर के उस रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन वह तुम्हारा आज्ञाकारी है, तुम इस जन्म के भक्त हो, वह तो पिछले जन्म का भक्त है, और तुम्हारे बिना वह मंदिर में बैठे प्रतीक्षा कर रहा है, भैया कब आएंगे। ठाकुर जी ने जब समझाया तब उनको बात समझ में आई है। कहने का भाव यह है कि महाराज सुग्रीव महाराज विभीषण का जो कर्म भोग है वो कर्म भोग भोगा रहे हैं। प्रसंग में यहां प्रस्तुत जो विषय है उसका अभिप्राय यह है कि भगवान कर्म को नहीं देखते हैं, वचन को नहीं देखते हैं, बल्कि भगवान श्री राम जी मन को देखते हैं। मन ठीक है, ये सुग्रीव महाराज कहा, ये सब विभीषण जी ये सब मन से खूब सेवा किए हैं, मन से समर्पित है, कोई दुराव नहीं। चले सकल बन खोजता सरिता सरगिरी खो, राम काज ललीन मन विश्रातन कर छो। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। ते भरत ही भेटत सनमाने, ते माने उन सुग्रीव और विभीषण जी से श्री भरतलाल जी से मिलते समय में उन महाराज सुग्रीव और विभीषण जी की श्री भरतलाल जी से मिलते समय में बड़ाई किए, उनकी प्रशंसा किए। राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी का। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से श्री राम जी के स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की